वेलकम टू VI स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो हाल ही एग्जामों में पूछे गए हैं। प्रीवियस क्लास तक 22 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। देखिए, किसी बहुभुज का आंतरिक तथा बाह्य कोण का अनुपात दे दिया कितना, 4:1। अब देखिए, कोई बहुभुज में सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री। किसी बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। और आंतरिक कोण का योग क्या होता है, आंतरिक कोण का योग कितना होता है, देखिए 180 गुणे भुजाओं की संख्या यानी n माइनस 360। ठीक, यानी n क्या है, भुजाओं की संख्या है। अब देखिए, इन्हीं का क्या दिया है, अनुपात दिया है कितना, 4:1। यानी आंतरिक कोण कितना है हमारा, 180 n माइनस 360 बटे 360। बाह्य कोण कितना है, 360। यही बराबर कितने की दिया है, 4:1 के। अब निकाल लीजिए, तो इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 18, और एक बार ये हो जाएगा तो n/2, 18 दूना के 36, और -1 बराबर कितना, 4 के। तो n बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 दूना के 10। n बराबर कितना आ गया, 10। यानी कितनी भुजाएं होंगी इसमें, 10 भुजाओं की संख्या होगी। तो चलिए नेक्स्ट, देखिए दूसरा है, 27 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या होती है। देखिए 27 भुजा दे दिया, कितना है, 27 भुजा। ठीक, अब पूछा हम लोग विकर्णों की संख्या पूछ लिया है, तो विकर्णों का संख्या के लिए क्या, भुजा दिया और विकर्णों की संख्या निकालना है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, n बटे में 2। तो निकाल लीजिए इससे, यानी कितना हो जाएगा, 27। यहाँ n क्या है, भुजाओं की संख्या है, तो 27 भुजा है, यानी 27 - 3 बटे में 2, यानी कितना हो जाएगा, 27 गुणे 24 बटे 2। काट दीजिए तो 12, तो 12 7 84, 8 हासिल, 12 दूना के 24, 8 32। विकर्णों की संख्या कितनी हो गई, 324 विकर्ण होंगे इसमें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के समान है। यदि त्रिभुज AB बराबर 5 सेंटीमीटर और PQ बराबर 3 सेंटीमीटर हो, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का मान बताइए। देखिए दे दिया है कि AB बराबर कितना है, पहला चीज दिया है कि जो त्रिभुज ABC है, ठीक, उस त्रिभुज PQR के क्या है, समरूप है या समान है। क्लियर। अब दे दिया है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 3 सेंटीमीटर है। PQ बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो बोला त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का मान बताइए। तो देखिए, अगर दो समरूप त्रिभुज है, ठीक, तो इनकी भुजाओं के वर्गों का अनुपात क्या होगा, एरिया का अनुपात हो जाता है। यानी भुजाओं के वर्गों का अनुपात यानी AB बाई PQ का वर्ग, यानी कितना हो जाएगा, ये 25/9। कितना होगा, 25/9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और विकर्णों की लंबाई का योग 7 सेंटीमीटर है।
देखिए, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कोई समचतुर्भुज है। देखिए समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, और विकर्ण एक दूसरे को 90 पे समद्विभाजित करते हैं। ठीक, 90 पे काटते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, यानी ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाले पार्ट की क्या होगा, बराबर, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट की क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए ये मान लेते हैं विकर्ण D1 है और ये विकर्ण D2 है। ठीक, तो कहीं से अगर D1 तथा D2 का मान आ जाए तो ये वाला पार्ट का मान हमको पता चल जाएगा, और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के AD का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो चलिए करते हैं हम लोग। यानी क्षेत्रफल बराबर क्या दिया उसने, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ गुणे D1 इंटू D2। D1 इंटू D2 बराबर क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब बात कर लेते हैं D1 प्लस D2 बराबर कितना दे दिया है उसने, 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो देखिए कहीं से अगर D1 माइनस D2 आ जाएगा, ठीक, तो समीकरण को हल करके क्या कर सकते हैं हम लोग, D1 और D2 का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए D1 माइनस D2 का होल स्क्वायर देख लेते हैं क्या आएगा, यानी D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर माइनस 4 D1 इंटू D2। रखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, रखिए तो 49 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 12 चौक 48, यानी ये हो जाएगा D1 माइनस D2 बराबर कितना हो जाएगा, 49 माइनस 48, यानी 1 बराबर कितना, D1 माइनस D2 का होल स्क्वायर। तो D1 माइनस D2 कितना हो गया, 1। क्लियर। अब देखिए ये वाला समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण कितना हो गया, 2। तो 2 समीकरण मिल गया हमको, यानी D1 प्लस D2 बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, और D1 माइनस D2 बराबर कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। क्लियर। तो D1 और D2 का मान निकाल लीजिए। तो एक बार जोड़ के D1 का मान क्या होगा, एक बार जोड़ दीजिए, यानी 8 आएगा, बटे 2 कर दीजिए, यानी कितना आ गया, 4। और D2 का मान के लिए एक बार घटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, घटाइए 6 और बटे 2 कर दीजिए, यानी कितना आ गया, 3। यानी D1 का मान 4 आ गया, D2 का मान 3 आ गया। अब देखिए अगर D1 का मान कितना है, 4 है, तो ये वाला कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। अगर D2 का मान कितना है, 3 है, ठीक, D2 का मान 3 है, तो ये वाला कितना होगा, 3/2 सेंटीमीटर। अब इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस लगा लीजिए, यानी त्रिभुज ए, ये O मान लीजिए, O D में पाइथागोरस लगाइए, तो AD का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर लगाइए, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस 9/4। अब हो जाएगा 16 9 25/4, यानी AD बराबर, AD का स्क्वायर बराबर 25/4। तो AD बराबर कितना हो जाएगा, 5/2, यानी कितना आ जाएगा, यानी भुजा की लंबाई कितना हुई, 2.5 सेंटीमीटर। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को किस तरह लगाएंगे, एक्स वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 से लगा देंगे। क्लियर। तो देखिए क्या है, दोनों वृद्धि, एक में 8% की वृद्धि, एक में 12% की वृद्धि, प्लस 8 गुणे 12 बटे में 100 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 20, और ये हो जाएगा 12 छः 96 बटे 100, यानी कितना हो जाएगा 20.96। 20.96 आयत में कितने % की वृद्धि होगी, 20.96% की क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई और 2 विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है
तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए दे दिया है क्या, कोई समचतुर्भुज है, तो अभी पढ़े हैं कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को 90 में काटते हैं तथा एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करते हैं। क्लियर। और सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये वाली भुजा के क्या होगा, बराबर। तो बोला है कि भुजा क्या है, भुजा दे दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर। भुजा कितना दे दिया है, 6 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण यानी D1 का मान दे दिया है 6 सेंटीमीटर। क्लियर। और हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल का मान पूछ लिया है। ठीक, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ गुणे D1 इंटू D2। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, हाफ गुणे D1 इंटू D2। और D1 का मान पता है, D2 निकाल ले तो काम हो जाए। ठीक, तो देखिए D1, अगर ये D1 है और ये D2 है, क्लियर, तो D1 का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 3, और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो 3 हो गया। क्लियर। और AD का मान हमको पता है कितना, 6, और हमको निकालना है किसका मान, यहाँ से। अब देखिए, और इस त्रिभुज में क्या लगाएंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लगाइए इस त्रिभुज में, त्रिभुज AOD में लगाइए, यानी AD का स्क्वायर प्लस बराबर क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। अब देखिए AD का स्क्वायर कितना हो गया, 36, OA का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस OD का स्क्वायर। अब इधर ला दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा ये, यानी 27 बराबर OD का स्क्वायर। तो OD बराबर कितना हो जाएगा, 3√3। चलिए OD बराबर कितना हो जाएगा, 3√3। अब देखिए जब OD 3√3 है, ठीक, तो इसका दुगुना क्या होगा, D2, यानी D2 बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3√3 बराबर कितना हो जाएगा, 6√3। अब देखिए क्षेत्रफल में रख दीजिए, यानी क्षेत्रफल बराबर कितना, हाफ गुणे D1 का मान कितना दिया है, 6, और D2 का मान कितना है, 6√3। अब काट दीजिए इसको 3, यानी कितना हो जाएगा, 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए ABC, ठीक, कोई दिया है समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है, और बोला है कि भुजा कितनी है इसकी, एक है 10 सेंटीमीटर, यानी कर्ण क्या होगा, 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आधार हो गया, और लंब कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इस पे क्या बना है, एक तो परिवृत्त बना है। ठीक, इस पे क्या बना है, एक परिवृत्त बना है। तो बोला है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी परिवृत्त का क्षेत्रफल हमसे क्या पूछा है, पूछ लिया। देखिए जब भी समकोण त्रिभुज पे कोई वृत्त बना होता है तो उसकी त्रिज्या जो होती है समकोण त्रिभुज के विकर्ण की क्या होती है, आधी होती है। यानी त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगी, समकोण त्रिभुज के विकर्ण की आधी, यानी कितना, 10/2, यानी 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी त्रिज्या। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। तो कितना हो जाएगा, पाई गुणे r मतलब 5 का स्क्वायर, 25, यानी 25 पाई क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, 25 पाई सेंटीमीटर क्षेत्रफल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, 10 सेंटीमीटर लंबे और 8 सेंटीमीटर चौड़े एक आयताकार उद्यान के चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। रास्ते को मिलाकर उद्यान का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए कोई आयताकार उद्यान है जो कितना है, 10 मीटर लंबा है और 8 मीटर क्या है, चौड़ा है। क्लियर। और इसके चारों तरफ क्या है,
इसके चारों तरफ कितनी चौड़ाई का 2.5 मीटर का एक रास्ता है। ठीक, तो पूछा है कि इस टोटल का क्षेत्रफल कितना होगा। क्लियर, इस टोटल का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए अब लंबाई कितना हो गई, इधर 2.5 और इधर भी 2.5, यानी कितना 2.5 2.5 कितना हो गया 5, यानी 10 और 5 कितना हो गया 15 मीटर। लंबाई कितना हो गई 15 मीटर, क्योंकि 2.5 और 2.5 10 में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और इधर भी देखिए, इधर भी 2.5 और इधर भी कितना 2.5, तो ये टोटल कितना होगा टोटल कितना हुआ 5। ठीक, और 5 में 8 जोड़ दीजिए, यानी कितना हो गया 13 मीटर। क्लियर, अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए, यानी क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कितना हो जाएगा 15 गुणे 13। तो टोटल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 15 गुणे 13, यानी 13 × 5 = 65 और 13 × 6 = 19, यानी 195 मीटर स्क्वायर। ठीक, उद्यान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 195 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को छू रहे हैं। एक तार 3 वृत्तों के चारों ओर कसकर बांधा गया है, उस तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए 3 वृत्त हैं जो कितने सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हैं 9 सेंटीमीटर, यानी तीनों वृत्त की त्रिज्याएं क्या है समान है, यानी तीनों वृत्त की त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर। अब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। क्लियर, और इनको क्या किया गया, एक तार द्वारा बांध दिया गया है, यानी यहाँ से इसको इस तरह, फिर इस तरह, एक तार द्वारा क्या कर दिया है, बांध दिया गया है तीनों वृत्तों को। अब देखिए पूछा है कि इस तार की लंबाई कितनी होगी, तो देखिए ठीक, यानी ये भी 9 सेंटीमीटर है और ये भी 9 सेंटीमीटर है। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो देखिए ये वाला हिस्सा तार का देखिए जो टच नहीं कर रहा है वृत्त को, ये वाला पार्ट, ठीक, वो कितना होगा 9 + 9 के, यानी 18 के बराबर। ठीक, यानी इसी तरह इसमें भी वही होगा, फिर इसी तरह इसमें भी यही होगा, यानी वह भाग जो वृत्त को स्पर्श नहीं करता है उसकी लंबाई कितनी होगी। देखिए ये कितना हुआ 18, ये भी कितना 18, ये भी कितना 18, यानी 18 + 18 + 18, यानी कितना हो जाएगा 18 × 3 = 54, यानी कितना हो गया 54। अब देखिए, अब जो भाग टच कर रहा है, देखिए ये वाला भाग क्या कर रहा है, वृत्त को टच कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, तार टच कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या कर रहा है, वृत्त को टच कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या कर रहा है, टच कर रहा है। यानी तीनों भाग को मिला दे तो एक वृत्त बन जाएगा। ठीक, यानी 3 भागों का कोण, ठीक, तीनों भागों का कोण कितना है 360 डिग्री। देखिए तीनों अगर भाग को हम क्या कर दें, मिला दे तो क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा, और एक वृत्त का कोण कितना होता है 360 डिग्री। ठीक, तो एक भाग का कोण क्या होगा 360/3, यानी कितना 120 डिग्री। देखिए अब एक भाग का हमको कोण मिल गया, यानी ये वाला कोण हमको क्या हो गया, पता चल गया कि कितना है 120 डिग्री। ये वाला कोण हमको पता चल गया कि क्या है 120 डिग्री, और ये वाला कोण पता चल गया कि कितना है 120 डिग्री। क्लियर, अब क्या निकालेंगे, ये चाप की लंबाई यहाँ से निकाल लेते हैं, चाप की लंबाई यहाँ से निकाल लेते हैं, और चाप की लंबाई यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक, और तो हमको क्या पता चल जाएगा कि इस तार की लंबाई कितना है, इस तार की लंबाई कितना है, और इस तार की लंबाई कितना है। उसमें इस तार की लंबाई को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो पूरे तार की लंबाई को का पता चल जाएगा। तो चलिए निकालिए,
यानी चाप की लंबाई, कुल चाप की लंबाई, कुल चाप की लंबाई, या इसको कह सकते हैं कि वह भाग जो वृत्त को स्पर्श करता है उसकी लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बटे 360। अरे चाप के लिए फार्मूला पढ़ाए हैं, ठीक, देख लेना, थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। और देखिए आर सब में सेम है और थीटा भी सब में सेम है, तो ये कितना हो जाएगा 3। इसके लिए थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, इसके लिए थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, इसके लिए थीटा बाई 60 पाई आर स्क्वायर। यानी कि थीटा का मान हमको पता है कितना है 120 बटे 360 गुणे 2 पाई आर। अब देखिए ये पूरा से पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा पाई गुणे आर का मान 9 यानी 18 पाई। क्लियर। तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगी तार की, लेंथ होगी कितना 54 प्लस 18 पाई, 54 प्लस 18 पाई। तो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 a का स्क्वायर, और दे दिया कितना 9√3। और देखिए 3 से 3 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 36 बराबर a का स्क्वायर, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, a बराबर कितना होगा 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ऊंचाई कितना होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई फार्मूला होता है, लिखवा चुके हैं, √3/2a, तो निकाल लीजिए √3/2 गुणे 6 यानी कितना हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना हो जाएगी 3√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 72 परिमाप वाले वर्ग ए का विकर्ण वर्ग बी की भुजा के बराबर है, तो वर्ग बी का क्षेत्रफल क्या है। दे दिया है क्या, वर्ग ए, कोई वर्ग ए है जिसका परिमाप दे दिया उसने 72 इकाई है, क्या है 72 इकाई, और बोला है कि जो इसका विकर्ण है वो वर्ग बी की भुजा के क्या है बराबर है। वो क्या होगा, वर्ग बी की भुजा के क्या होगा बराबर है। और देखिए दोनों क्या हैं वर्ग हैं। क्लियर। तो देखिए इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4a, इसका परिमाप कितना होगा, अगर ए भुजा ए है तो 4a, यानी कितना हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा 18। ठीक, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण कितना हो जाएगा इसका 18√2, विकर्ण कितना हो जाएगा a का 18√2, और इसकी क्या है वर्ग बी की क्या है ये भुजा है। ठीक, तो क्षेत्रफल बराबर निकाल लीजिए, वर्ग बी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वर्ग बी का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग बी का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा कितना है 18√2 का स्क्वायर। अब निकाल लीजिए 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और √2 का 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 8, 4 और 6, यानी 648 वर्ग इकाई, 648 वर्ग इकाई। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।